वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीजी कैंप ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे क्लास 9th का लेक्चर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब तक हम लोअर क्लास में थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ साइंस पढ़ा था, बट अब हम क्लास 9th यानी अपर क्लास में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम साइंस को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो कौन कौन सा होगा वो पोर्शन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का लेक्चर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ाने जा रही हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर होता क्या है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैटर होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे डिफ्यूजन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद हम ब्राउनियन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों इसका नाम ब्राउनियन मोशन है? क्या जो हम मोशन कर रहे हैं वो भी ब्राउनियन मोशन है, या फिर कोई पर्टिकुलर मोशन है जिसे हम ब्राउनियन मोशन बोल रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिसको देख के हम बोलते हैं कि ये मैटर है। उसके बाद हम मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के अंदर हम देखेंगे कि मैटर हमारा 5 टाइप्स का होता है, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में डिटेल स्टडी विद एग्जांपल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमारे फर्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मैटर। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। रेन, पीपल, सोडा, सन, बेल, क्रायॉन्स, ग्लू, सिरप, हीलियम, कंप्यूटर, रॉकेट एग्जॉस्ट, लेमिनोड, स्मोक, बुक, स्टिम, मिल्क और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, और वो क्या है? मैटर है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि मैटर का डेफिनेशन क्या होगा। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मैटर: एनीथिंग which has mass and occupy space is called मैटर। कोई भी ऐसा चीज जिसके पास क्या है? मास है और वो एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, वो मैटर है। इसको कैसे हम समझेंगे? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बुक। ये हमारी बुक है। बुक के पास क्या है? अपना एक मास है, और उसको हम जिस भी सरफेस पे रख रहे हैं उतने स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है। इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज जिसके पास मास है और एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है वो एक मैटर है। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि मैटर बना किसका होता है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। ओके, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या यूं कह लीजिए वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। ओके, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर बना होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सैंड का एग्जांपल लेते हैं। सैंड सैंड को आपने देखा ही होगा, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के। अगर हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं तो हम लोग इससे एक ब्रिस्क बना सकते हैं। ब्रिस्क जो कि क्या है? एक मैटर है। इसी तरह हम लोग एक दूसरे मैटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके हमारे 1 ग्लास ऑफ वाटर को फिल कर देते हैं।
वाटर जो कि एक मैटर है। इससे हम कह सकते हैं कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको या तो हम देख सकते हैं आँख से, और कभी कभी ऐसा भी है जो कि नहीं दिखा जा सकता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा चीज़ है जो मैटर नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हम देखते हैं जो मैटर नहीं है, जैसे कि लाइट। लाइट मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट के पास ना ही मास है, ना तो अपना कोई मास है, और ना ही अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसलिए हम कह सकते हैं लाइट मैटर नहीं है। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा हीट। हीट भी मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? सेम थिंग्स, क्योंकि ना ही इसके पास कोई मास है, ना ही ये कोई अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए ये भी मैटर नहीं है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, जो कि है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, डिफ एंड फ्यूजन। डिफ मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट। फ्यूजन मीन्स मिक्सिंग। ओके, तो इससे हमें डिफिनेशन क्या मिला? द स्पॉन्टेनियस, क्या? स्पॉन्टेनियस intermixing, the spontaneous intermixing of particles of two different types of matter. Two different types of matter. It's called diffusion. Diffusion, ठीक है। जैसा कि चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हम लोग शुगर लेते हैं, शुगर को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं। एक स्पैचुला से स्टार करने के बाद हमें क्या मिलता है कि शुगर और वाटर एक दूसरे में डिफ्यूज हो चुका है। डिफ्यूज होके क्या बनाता है? शरबत। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शुगर और वाटर एक दूसरे में टोटली डिजॉल्व हो जाता है। हम उसके बाद शुगर को वाटर से अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती। अगरबत्ती हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में किसी भी कोने पे हमारे दादा दादी, मम्मी पापा अगरबत्ती जलाते हैं पूजा करते टाइम, तो हम घर में कहीं भी होते हैं हमें इसकी स्मेल पहुंच जाती है, ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, ऐसे ही परफ्यूम, परफ्यूम्स हम लगाते हैं या फिर कोई भी लगाता है, हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है? ड्यू टू डिफ्यूजन। एरोमा ऑफ परफ्यूम, ओके, ड्यू टू डिफ्यूजन। या फिर हम डिफ्यूजन को ऐसे भी कह सकते हैं, और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, particles move from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration until the overall concentration
concentration becomes maintained, okay, until the overall concentration become maintained। इस लाइन से हम क्या समझ रहे हैं, शुगर को वाटर में तो घोल रहे हैं हम लोग, पर शुगर वाटर में तब तक ही घुलेगा जब तक कि वाटर के पास उतनी कैपेसिटी है या फिर उतना कंसंट्रेशन है कि वो शुगर को टोटली डिजॉल्व कर ले। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे अगर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा शुगर ऐड करते जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि हमारे वाटर में शुगर डिजॉल्व होना बंद कर देगा। फिर हम लोग इसको अगर हीट दे देंगे, हीट देने पे फिर क्या होगा, थोड़े और शुगर को हम लोग उसमें घोल सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट डिफ्यूजन का हो सकता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफ्यूजन इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या फिर हीट दे रहे हैं शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को, तो ये क्या हो रहा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या आ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। वो और तेजी से मूव करने लग रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज कर जा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन इसका नाम क्यों पड़ा, इस मोशन का नाम ब्राउनियन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका डिस्कवर सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इन्होंने अपने नाम पे इसका नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया। इन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स लिए, जो कि हिबिस्कस फ्लावर के, ये रहा हिबिस्कस, इसका ऐसे ऐसे पेटल्स होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स लिए, उसको वाटर में डिजॉल्व किया। जैसे ही इन्होंने वाटर में डिजॉल्व किया और इसको माइक्रोस्कोप से देखा, तो देखा इन्होंने कि जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही इरेगुलर वे में मूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बहुत ही इरेगुलर जिगजैग मोशन में मूव कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको हीट दिया या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इन्होंने देखा कि ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट और तेज हो गई है, यानी कि ये और तेजी से मूव कर रहे हैं जिगजैग मोशन में। इट मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है। क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है, ओके। तो चलिए ब्राउनियन मूवमेंट का डेफिनेशन हम जान लेते हैं। ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट, द zigzag movement the zigzag movement of small particles suspended in liquid or gas is called Brownian मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। कैसा मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट, या फिर बहुत ही हजार्ड में मूवमेंट होती है इसकी। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ब्राउनियन मूवमेंट या फिर पार्टिकल्स और तेजी से मूव करने लगते हैं। ये हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
kinetic energy of particles of matter will be increases on increasing temperature. Kinetic energy of particles of matter will be increases due to this. The Brownian motion will be faster. The Brownian motion will be faster. सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें देख के हम बताएंगे कि ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, ये तो हमने पहले भी बताया है। अब सेकंड होता है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, या फिर जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब ये कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर द पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम, या द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं। इसका डिटेल स्टडी हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।